प्यारी कहाँ है? कौन प्यारी? मैं किसी प्यारी को नहीं जानता। वो साइकिल वाला ने जैसे ही ऐसा कहा, एक हंसी जंगल में गूंजी। वो आदमी जमीन पर गिर गया और उसके प्राण चली गई। चाल डोंगरी का किस्सा। ये कहानी किसी किताब की नहीं, ये कहानी है उन रास्तों की जहां कदम तो इंसान के होते हैं लेकिन लौटता कोई और है। ये कहानी है चाल डोंगरी की। आज की ये कहानी आपके रोंगटे खड़ी कर देगी, आपकी सुन्नी बदन पर एक सिहरन पैदा कर देगी। ये कहानी आपको सोने नहीं देगी बल्कि सोचने पर मजबूर कर देगी कि आखिर ये प्यारी है कौन, इसके पीछे का क्या रहस्य है। तो दोस्तों, अपना हेडफोन लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए, चलते हैं और एक भूतिया सफर पर। बंदिया गांव एक छोटा सा गांव है जो घने जंगलों के बीच रहता है। बंदिया गांव से मधुपुर करीब 12 किलोमीटर का रास्ता है। इसी दोनों गांव के बीच में आता है चाल डोंगरी, जो घने जंगलों और घाटियों से घिरा हुआ है। मधुपुर और चाल डोंगरी के रास्ते में एक पुराना जर्जर सा ढाबा था। ढाबे पर 3 आदमी बैठे थे। चाय ठंडी हो चुकी थी लेकिन उनके चेहरों पर पसीना था। भैया, मैं साफ कह रहा हूं, वो चाल डोंगरी की प्रेत साधारण नहीं है। और वो महुआ का पेड़। अरे नाम मत ले उस मनहूस जगह का, उसका तो नाम सुनते ही बदन में ठंडी लहर दौड़ जाती है। हाँ भाई, तुमने ठीक कहा है। कल ही वहां किसी अनजान आदमी का शरीर मिला है बिना खून के। मैंने सुना है वो एक सवाल पूछती हैं कि प्यारी कहाँ है, और अगर गलत जवाब दे दिया ना तो सीधा मौत। आज तक किसी को इसका सही जवाब नहीं पता कि प्यारी कौन है और वो पूछती क्यों है। तीनों चुप हो गए। ढाबे पर सन्नाटा छा गया। उसी वक्त मधुपुर की तरफ से आती दिखी एक पुरानी मोटरसाइकिल। उस पर बैठे थे 2 नौजवान, अभिषेक और रमन। दोनों बैंक कर्मचारी थे। नए नए ट्रांसफर होकर इस इलाके में आए थे। समय करीब दोपहर के 12 बज रहे थे। अभिषेक, ये इलाका कुछ ज्यादा ही अजीब नहीं लग रहा? अरे यार, नया इलाका है इसलिए ऐसा लग रहा है। अभिषेक यार, जरा देखना, रास्ते में अगर कोई मिले तो बंदिया गांव जाने का रास्ता पूछ लेना। हाँ ठीक है। रमन। डरते घबराते बातें करते कुछ दूर चलने के बाद दोनों की नजर उसी पुराने ढाबे पर पड़ी। उन्होंने बाइक रोकी और ढाबे की ओर बढ़े। चाचा, बंदिया गांव किधर से जाएगा? अभिषेक का इतना कहना था कि ढाबे पर बैठे तीनों आदमी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। उनके चेहरे का रंग उड़ गया, मानो जीते जी किसी ने मौत को दावत दे दिया हो। तुम दोनों को मरने का बड़ा शौक है क्या? जानते भी हो कहां जा रहे हो? तुम दोनों इस इलाके में नए हो क्या? हाँ, हमारा अभी ट्रांसफर हुआ है। इलाके के बारे में कुछ नहीं जानते, इसलिए तो आपको पूछ रहे हैं। तो सुनो, चाल डोंगरी के रास्ते जो भी गया है वो वापस लौटा नहीं है। चाचा, क्या है उस चाल डोंगरी में? हमें जाना जरूरी है। अगर जा ही रहे हो तो दिन डूबने से पहले वापस लौट आना, वरना अगर शाम या रात हो गई ना तो तुम दोनों अगली सुबह नहीं देख पाओगे। ढाबे वालों के मुंह से ये सब बातें सुनकर दोनों के रोंगटे खड़े हो गए। वो दोनों डरने लगे, लेकिन क्या करें, सीनियर का आदेश है, पालन तो करना ही पड़ेगा। चाचा, हम मजबूर हैं, सरकारी काम है, लोन लेने वालों के घर और जमीन का सर्वे करना है, जाना तो पड़ेगा ही। तो सुनो, एक बात याद रखना, कोई रास्ते में तुम्हें रोके तो गाड़ी मत रोकना। और सुनो, कहते हैं चाल डोंगरी में जाते समय तो कुछ नहीं होता, लेकिन वापसी में एक औरत दिखाई देती है। वो सवाल करती है कि प्यारी कहाँ है। प्यारी? कौन प्यारी? इसका जवाब किसी को नहीं पता। अगर जिंदा लौटना चाहो तो बंदिया गांव में भूषण दा को ढूंढना, शायद वो कुछ जानते हो। और भगवान से दुआ करना कि प्यारी के बारे में पूछने वाली तुम्हारी नजर में ना आए। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों के पत्ते सरसराने लगे। अभिषेक और रमन एक दूसरे को देख रहे थे। उनके सामने रास्ता था और रास्ते के आगे शायद मौत। दोनों धीरे धीरे उस रास्ते की ओर बढ़ गए।
जैसे ही बाइक उस रास्ते पर चढ़ी, हवा का मिजाज बदल गया। अभिषेक, तुझे भी लग रहा है ना कि यहाँ हवा कुछ अलग है? हाँ रमन, मुझे भी ऐसा लग रहा है यार। ये जंगल तो बहुत खतरनाक लगता है। अरे यार, तू भी ना उन गांव के बूढ़ों की बातों को दिल पर ले रहा है। मैं तो तेरा मजे ले रहा था। नहीं रमन, सच में यहाँ कुछ तो गड़बड़ लगता है। अभिषेक रमन को समझाता रहा, पर रमन गांव वालों की बातों का मजाक उड़ाते हुए चल रहा था और अभिषेक को डरपोक बता रहा था। थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर रास्ते के किनारे एक छोटी सी बांस की टपरी दिखाई दी। अरे रमन, तूने देखा क्या? वो बांस की टपरी, ना वहाँ चूल्हा जल रहा था, ना कोई इंसान का नामो निशान। अरे भाई, जंगल की टपरी है, कभी खुलती है कब बंद रहती है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। टपरी से थोड़ी ही दूर पर एक बड़ा सा पेड़ दिखा, जो देखने पर बहुत डरावना लग रहा था। जैसे जैसे बाइक पेड़ के पास आती गई, वैसे वैसे दिल की धड़कन तेज होती गई। जैसे ही बाइक पेड़ के बिल्कुल पास पहुंची, एक जोरदार हवा चली। अभिषेक, ये क्या था यार? मैं तो कब से कह रहा हूं तुझे। यार सच में ये जगह ठीक नहीं। अभिषेक, तू गाड़ी मत रोकना। चाहे कुछ भी हो जाए रमन, तू पीछे मत देखना। उसकी हंसी जंगल में गूंज रही थी। कुछ देर के डरावनी सफर के बाद जंगल हल्का हुआ। दूर से कच्चे घरों की छत नजर आने लगी। आखिरकार चाल डोंगरी को पार करते हुए वो दोनों बंदिया गांव पहुंच गए। पर दोस्तों, अगर आप ये सोच रहे हैं कि ऐसा तो कुछ हुआ नहीं जो होना चाहिए था, तो आप गलत सोच रहे हैं। इसके बाद जो कहानी शुरू होगी ना दोस्तों, वो आपके रोंगटे खड़े कर देगी, शरीर में ठंडी लहर दौड़ जाएगी। तो आगे दिल थामे बैठे रहिएगा। वो दोनों बंदिया गांव पहुंच गए। गांव में कच्चे घर दिखाई दिए। धीरे धीरे कुछ लोग वहां आ जाते हैं, जिन लोगों का लोन का काम था। अभिषेक और रमन ने उनका फॉर्मेलिटी पूरा किया। अभिषेक, अब क्या करें? यहाँ का काम तो पूरा हो गया। हाँ भाई, जल्दी वापस जाना है। यार, वापस जाने का हिम्मत नहीं हो रही। अरे हाँ यार, याद आया, वो भूषण दा। हाँ अभिषेक, ढाबे वालों ने कहा था। जरा सुनो भैया, ये भूषण दा का घर किधर है? एक आदमी ने इशारा किया कि भूषण दा का घर गांव के आखिरी छोर पर है। वहां एक पुराना खप्पर वाला घर है, वहीं रहते हैं भूषण दा। अभिषेक और रमन दोनों भूषण दा का घर के पास आते हैं। दोनों दरवाजा खटखटाते हैं। एक बुजुर्ग व्यक्ति घर से बाहर आता है। कौन है जो दरवाजा पीट रहा है? बाबा, हम मधुपुर से आए हैं, आपसे मिलना था। मधुपुर? मतलब तुम लोग चाल डोंगरी से आए हो? हाँ बाबा, हम मधुपुर से आए हैं। आते समय चाल डोंगरी पर कुछ अजीब घटनाएं घटी हैं। हमारा वापस जाने का हिम्मत नहीं हो रहा है। हाँ बाबा, हम आपसे विनती करते हैं, आप हमारी मदद कीजिए। रास्ते में बांस की टपरी देखी थी? हाँ, बांस की टपरी देखी थी हमने। वो टपरी मेरी थी। उस दिन के बाद मैंने वहां चाय बेचना छोड़ दिया। क्या हुआ था बाबा? मैं वो मंजर बयान नहीं कर सकता। अगर बता दिया तो तुम दोनों कभी घर नहीं पहुंच पाओगे। भूषण दा के मुंह से ये सब बातें सुनकर अभिषेक और रमन दोनों सिहर उठे। उनकी रोंगटे खड़े हो गए। एक ठंडी लहर चलने लगी। अभिषेक भूषण दा से पूछता है, दादा, कौन है प्यारी, और वो चाल डोंगरी में क्या है, और वो क्यों प्यारी के बारे में पूछती है? अभी भी वक्त है, जितना जल्दी हो सके वापस निकल जाओ। बाबा, ये प्यारी कौन है? इतना सुनते ही भूषण गुस्से में आग बगुला हो गया, मानो किसी ने उसकी मौत के बारे में पूछ लिया हो। क्या प्यारी? तुम्हें ये नाम किसने बताया? जी बाबा, वो मधुपुर के ढाबे वालों ने। भूषण दा बिना कुछ बोले घर के अंदर चला गया। कुछ देर बाद एक पोटली लेकर लौटा। उसने उस पोटली को अभिषेक के हाथों देकर कहा, इस पोटली को अपने पास रखो। तुम दोनों जैसे ही चाल डोंगरी के जंगल में घुसो, इसे जंगल में फेंक देना। और कोई प्यारी के बारे में पूछना है तो उसे बताना कि प्यारी पीछे पीछे आ रही है। बाबा,
ये पोटली में क्या है? जितना कहा है उतना करो। अपना दिमाग मत चलाओ, वरना तुम मारे जाओगे। तुम अपने मर्जी से चाल डोंगरी पर आए हो, लेकिन जाओगे उसके मर्जी से। इतना कहकर भूषण ने एक कागज का टुकड़ा अभिषेक की जेब में डाल दिया। पता नहीं क्या लिखा था उस कागज के टुकड़े पर। लगता है कोई पुराने जमाने का कोई रहस्य छुपा होगा इसमें। इस कागज के टुकड़े को अपने पास रखना। घर पहुंचकर इसे खोलना, तुम्हारे सारे सवालों का जवाब तुम्हें मिल जाएगा। इतना कहकर भूषणदा घर के अंदर चला गया और दरवाजा धीरे से बंद हो गया। अभिषेक और रमन दोनों अपनी बाइक पर सवार होकर मधुपुर की ओर निकल पड़े। कुछ ही किलोमीटर आगे सड़क ने अपना भयानक मोड़ ले लिया। चाल डोंगरी नाम ही काफी था डराने का। दूर से ही हवा में एक ठंडी सिहरन दौड़ने लगी। जंगल के किनारे सियारों की भयावह भौंकने की आवाजें गूंजने लगी। यार रमन, ये चाल डोंगरी है, तू ठीक से बैठ जा। हाँ अभिषेक, आगे देखकर गाड़ी चलना। चाल डोंगरी के जंगल देख दोनों कांप रहे थे। इसी कंपन में दोनों ने भूषणदा की बातें भूलकर पोटली को डिक्की में ही छोड़ दिया था। बाइक चाल डोंगरी के काले मुंह में घुस गई। तभी सड़क के ऊपर वही विशालकाय पेड़ दिखा। डर इतना गहरा था कि अभिषेक का दिल धक धक करने लगा। रमन का हाथ अभिषेक के कंधे पर कस गया। अभी ये पेड़, ये तो वही पेड़ है ना? यार रमन चुप कर, हम पार हो जाएंगे। जैसे ही बाइक पेड़ के सामने पहुंची, एक ऐसी घटना घटी जो उनके सबसे बुरे सपनों से भी काली थी। गाड़ी अचानक बंद हो गया। बाइक रुक गई, मानो कोई अदृश्य हाथ ने उसे जकड़ लिया हो। अभी गाड़ी बंद कैसे हो गया? स्टार्ट कर रहा हूं, तू चुप रह, कुछ मत बोल। तभी दोनों ने देखा, पेड़ के नीचे सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत खड़ी थी। उसकी साड़ी हवा में लहरा रही थी। चेहरा पीला, आंखें गहरी काली गड्ढों जैसी, लंबे घने बाल हवा में उड़ रहे थे जैसे सांपों का झुंड हो। दोनों की सांसें थम गईं। ये क्या है यार? औरत या भूत? अरे इस बाइक को भी यहाँ बंद होना था क्या? चल इसे स्टार्ट करते हैं। वो औरत अब सीधे उन्हें घूर रही थी। अचानक वो पेड़ से गायब हो गई और वो बाइक के ठीक सामने प्रकट हो गई, इतनी करीब कि वे उसकी सांस महसूस कर सकते थे। दोनों चीख पड़े, प्यारी कहाँ है? अभिषेक को उस पल भूषणदा की बात याद आ गई। प्यारी पीछे पीछे आ रही है। अभिषेक का गला सूखा। प्यारी पीछे पीछे आ रही है। औरत का मुंह फैल गया। एक भयानक हंसी आई और वो हंसी जंगल को चीर गई, पेड़ों को हिला दी। हंसते हंसते वो हवा में घुल गई। अभिषेक, क्या था वो? गाड़ी जल्दी स्टार्ट कर, निकल यहाँ से। हाँ यार, मैं कोशिश कर रहा हूँ। अभिषेक जोर से किक लगाई, बाइक गरज उठी और वे गाड़ी भगाने लगे। कुछ दूर जाने पर रास्ते पर वही बांस की टपरी दिखी। बाइक को दौड़ाते हुए वहां से निकल गए, लेकिन उन दोनों को नहीं पता जंगल का छलावा चक्र शुरू हो चुका था। कुछ ही मिनटों में घूमते हुए वो दोनों वापस उसी पेड़ के पास आ गए और बाइक फिर झटका देकर वहीं पर बंद हो गई। रमन देख, ये क्या? हम तो वापस उसी पेड़ के पास आ गए। ये सब क्या हो रहा है यार? तभी पेड़ के पीछे से भयानक हंसी गूंजी। उन्होंने ऊपर देखा, वो औरत अब पेड़ की डाल पर बैठी थी, पैर लटकाए। अभी वो देख, वो ऊपर बैठी है। वो हमें मार डालेगी अभिषेक। हे भगवान, बाइक स्टार्ट हो जा। ये हम कहाँ फंस गए? किसी तरह बाइक स्टार्ट हो गया। वे फिर भागे। वो दोनों एक लूप में फंस गए थे। बांस की टपरी देखी, बाइक चलती रही। घूमते हुए फिर से पेड़ के पास आ गए और बाइक बंद हो गई। इस बार वो औरत पेड़ के नीचे पड़ी थी। यार रमन, लगता है आज हम यहाँ से जिंदा नहीं निकल पाएंगे। आज हम मरने वाले हैं। ये छलावा का चक्र है। हम घूमते फिरते वापस यहाँ आ रहे हैं। गाड़ी आगे बढ़ ही नहीं रही। भगवान, ये कैसी जगह है? हाँ अभिषेक, यहाँ कुछ भी ठीक नहीं है। तो बाइक स्टार्ट कर। डर ने उनके दिमाग को खा लिया था। वहां सिर्फ अंधेरा और मौत की आहट थी। अभिषेक ने फिर कोशिश की। इंजन जगा और बाइक दौड़ी। बांस की टपरी नजदीक आई।
अरे हाँ यार रमन, याद आ गया, भूल गए हम, वो पोटली उसे जंगल में फेंकनी थी। लेकिन पीछे से कोई जवाब नहीं आया। अभिषेक ने पलटा, रमन बाइक पर नहीं था। हे भगवान, ये रमन कहाँ गया? रमन कहाँ है? अभी तो पीछे था, ये क्या हो रहा है? कहाँ गया रमन? अकेलापन डर को दोगुना कर दिया। उसने बाइक को पीछे मोड़ी, चाय की टपरी की ओर। मुझे रमन को खोजना होगा, चाहे जो भी हो। मुझे वापस उस पेड़ के पास जाना होगा। मैं उसे अकेला छोड़ नहीं सकता। और ये पोटली, पता नहीं इस पोटली में क्या रहस्य है। मुझे इस पोटली को उस पेड़ के पास फेंकना होगा, शायद यही इस समस्या का हल हो। अभिषेक ने हिम्मत जुटाई। बाइक पेड़ की ओर जैसे ही पहुंचा, एक ठंडी लहर चली, रोंगटे खड़े हो गए, हवाएं चीखीं। अभिषेक ने डिक्की खोली और पोटली निकाली, उसे पेड़ के नीचे फेंक दी। इस जगह पर चार डोंगरी में जो भी हो, मैं आपसे माफी मांगता हूँ। हमें अपनी गलती का एहसास हो गया, जाने दो हमें। अभिषेक ने जैसे ही पीछे मुड़ा, उसके सामने रमन खड़ा था। दोनों जल्दी से जल्दी बाइक पर सवार हो गए और मधुपुर की ओर निकल गए। रमन, तू कहाँ था यार? तू गाड़ी पर नहीं था? यार कुछ पता नहीं, किसी ने मुझे पीछे से खींचा और मैं गिर गया। उसके बाद क्या हुआ मुझे नहीं पता। ये चार डोंगरी का छलावा है रमन, ये कोई साधारण जंगल नहीं। भूषणदा का शुक्रिया, मैंने उस पोटली को फेंकी और तू मुझे दिखा। पता नहीं क्या था उस पोटली में। तेज रफ्तार बाइक चाल डोंगरी से बाहर आई। मधुपुर का ढाबा दिखा। दोनों ने राहत की सांस ली और अपना घर मधुपुर पहुंच गए। लेकिन इस रहस्य का पर्दा उठाना अभी बाकी था। चाल डोंगरी पर वो औरत कौन थी और वो किस प्यारी को खोज रही थी? इस सवाल का जवाब अभी बाकी था। यार अभिषेक, जान बची सो लाखों पाए। अब दोबारा उस गांव को कभी नहीं जाएंगे। हाँ यार, चार डोंगरी बहुत डरावना है। अगर भूषणदा से नहीं मिलते तो आज हम शायद जिंदा नहीं आ पाते। याद आया, उस चिट्ठी में क्या लिखा है? देख, जरूर कोई रहस्य होगा। अभिषेक अपनी जेब से उस चिट्ठी को निकाला और पढ़ने लगा। जैसे जैसे अभिषेक उस चिट्ठी को पढ़ रहा था, उसके रोंगटे खड़े हो रहे थे, शरीर में सिहरन दौड़ रही थी। उस चिट्ठी में लिखा था कि आज से करीब 5 साल पहले जब मैं अपनी चाय की टपरी पर बैठा था, तभी एक तेज रफ्तार बस आई और उस बड़े से पेड़ पर टकराई। बस पर सवार कुछ लोग मर गए और कुछ लोगों को अस्पताल ले जाया गया। मरने वालों में एक औरत थी। कहते हैं उसी की आत्मा इस जगह पर घूमती है और लोगों को पूछती है अपनी बेटी प्यारी के बारे में कि प्यारी कहाँ है। जब ये औरत इसी एक्सीडेंट पर मरी थी, तब उसकी बेटी को अस्पताल ले जाया गया था। बाद में पता चला कि उसकी बेटी भी मर गई। वो आत्मा अब भी अपनी बेटी यानी प्यारी को लोगों से पूछती है। अगर किसी ने बताया कि प्यारी को हम नहीं जानते, तो वो आत्मा उसे मार देती है, और जो कहता है कि प्यारी पीछे पीछे आ रही है तो उसे जाने देती है। हमारे गांव के बुजुर्ग बताते हैं कि बहुत से भूतों का, आत्माओं का वहां वास है, इसलिए वो छलावा का रूप लेते हैं। उनसे बचने के लिए उन्हें मांस या मछली का टुकड़ा अगर उस जगह पर छोड़ दे तो वो छलावा उन लोगों को जाने देती है। उस दिन से मैंने अपनी चाय की टपरी छोड़ दी, क्योंकि वहां अब सिर्फ मौत की साया घूमती है। तो दोस्तों, ये था आज की हॉन्टेड हॉरर भूत या कहानी। ये कहानी कैसा लगा नीचे कमेंट पर जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपना प्यार देते रहें। अगर आप भी चाहते हैं अगली स्टोरी पर आपका भी नाम आए, तो नीचे कमेंट पर आप अपना नाम बता सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर और एक नई कहानी के साथ।